दोस्तों फाइनली पठान का धमाकेदार टीजर आ गया है, तो चलिए उसका ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं उसमें छुपे हुए चीजों के बारे में। SRK, दीपिका और जॉन का इसमें कैसा रोल होने वाला है, इसमें जो गन दिखाया गया है वो कौन सा है, क्या सलमान खान इस ट्रेलर में नजर आते हैं या फिर उनकी एंट्री इस फिल्म में कैसे होगी, पठान क्या कबीर का वही दोस्त है जिसका जिक्र उन्होंने वार में किया था, और ओवरऑल आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टीजर के शुरुआत में SRK को टॉर्चर किया जाता है, जिसमें वो लोग उनके नाखून वाखून उखाड़ देते हैं और बैकग्राउंड में आशुतोष राणा अपने दमदार वॉइस में बोलते हुए सुनाई देते हैं कि क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। आशुतोष राणा इसमें अपने सेम वार वाले रोल को ही फिर से निभाने वाले हैं, लेकिन वो जिस औरत से बात करते हुए सुनाई देते हैं वो असल में वार की फीमेल होम मिनिस्टर नहीं बल्कि डिम्पल कापाडिया है, जो इस फिल्म में एक रॉ एजेंट्स के हैंडलर के रोल में नजर आने वाली है। उसके बाद SRK या फिर पठान की एंट्री होती है एक जबरदस्त फाइट सीन और एक मास BGM के साथ, जिसमें वो लोगों को एक एक करके पेलते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में जो गन दिखाया गया है वो असल में मोसबर्ग 500 सीरीज की एक टैक्टिकल शॉटगन है, जो बहुत ही पावरफुल माना जाता है और जिसका एक शॉट मतलब पूरा एकदम काम तमाम। इसी सीन में SRK के हाथ में एक काला नजर का धागा दिखाई देता है, जो शायद बचपन में उनके माँ बाप ने उन्हें दिया था और बाद में शायद उन लोगों की हत्या हो गई थी। इसका मतलब इस फिल्म में SRK का बचपन का कोई एंगल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब फाइनली इस फिल्म में SRK का लंबे बाल वाला एक बहुत ही हॉट और रफ एंड टफ लुक नजर आता है, और जिसे देखकर आपको उनके डॉन 2 वाले लुक की याद आ जाएगी। SRK इस फिल्म में रॉ एजेंट फिरोज पठान का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और वो इस पूरे फिल्म में एक गन माफिया के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद पेरिस का आईफेल टावर और साथ में दीपिका की एंट्री दिखाया गया है, लेकिन दीपिका अपने इस ग्लैमरस लुक में इतनी हॉट लगती हैं कि उनके सामने पूरा का पूरा आईफेल टावर एकदम फेल है। उनको देखकर आपको रेस 2 की दीपिका याद आ जाएगी, और वो जब जब इस ट्रेलर में आती हैं हर वक्त बिना माचिस के ही आग लगाकर चली जाती है। दीपिका इसमें एक रॉ एजेंट सनाया का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जो SRK को उनके मिशन में हेल्प करती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद होती है जॉन की एंट्री, जो कुछ विंटर सोल्जर वाले लुक में नजर आते हैं। वो एक बाजूका लेके एक टोयोटा कार पे फोड़ देते हैं और उसके बाद अपने हाथ में एक कॉइन को घुमाते हुए दिखाई देते हैं। बाजूका असल में एक टाइप का रॉकेट लॉन्चर ही है और जो स्पेशली टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉन ने इस फिल्म में एक मर्सनरी या फिर पैसे लेकर काम करने वाला एक टाइप का टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, जो गन माफिया के साथ मिलकर SRK के खिलाफ भिड़ जाते हैं, और उनके SRK और दीपिका के बीच बहुत सारा हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। उसके बाद SRK और जॉन का एक मूविंग ट्रक के ऊपर और 2 हेलीकॉप्टर्स के बीच एक बहुत ही स्टाइलिश फाइट सीन दिखाया गया है, जो पूरा का पूरा दुबई में शूट किया गया है। अब इस सीन में 2 चीजें बहुत ही गौर करने जैसा है। एक तो जॉन हमेशा ही एक आर्मर सूट में नजर आते हैं, जिसे पहनकर उनको शायद एक्स्ट्रा पावर मिलता है, और उनके गर्दन पे किसी के नाम का टैटू किया हुआ है, जिसका शायद उनके पास्ट से कोई कनेक्शन हो सकता है। और दूसरा, इस तरह के रिस्की एक्शन सीन में ऑब्वियसली SRK का बॉडी डबल यूज किया गया है, लेकिन इसका VFX इतना खराब है कि आप उसे बहुत ही आसानी से कर पहचान लोगे। उसके बाद दीपिका भी एक बिकिनी टॉप पहन के अपने ही स्टाइल में कुछ गुंडों को पेलती हुई दिखाई देती हैं, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने इस रोल के लिए खास ट्रेनिंग लिया है और वो अपने ज्यादातर स्टंट्स और एक्शन सीन खुद ही करने वाली है। इस सीन में एक छोटा सा मिस्टेक नजर आता है, जिसमें दीपिका के फाइट करते वक्त तो कोई भी इयररिंग्स नहीं होते, लेकिन उसके बाद वो जब झुक के पोज देती है तो पता नहीं उनके 2 बहुत ही बड़े बड़े इयररिंग्स कहाँ से आ जाते हैं, और वो भी कौन से वाले, सांप के डिजाइन वाले। उसके बाद SRK और जॉन के बीच बर्फ के ऊपर एक बाइक चेजिंग सीन दिखाया गया है, जो काफी हद तक वार में दिखाए गए बर्फ के ऊपर कार चेजिंग सीन या फिर ऋतिक और टाइगर के बीच के बाइक चेजिंग सीन जैसा ही नजर आता है। उसके बाद SRK एक मिलिट्री व्हीकल के ऊपर जंप मार के उसके खुले हुए खिड़की से एक ग्रेनेड डाल के उसे बूम का बूम ब्लास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा ही नजर आता है वो असल में मंगोलिया का एक माउंटेन है, जहाँ पर इस सीन को शूट किया गया है, और जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और आखिर में SRK अपने अल्टीमेट स्वैग के साथ नजर आते हैं, जिसमें वो पहले एक फाइटर जेट को उड़ाते हुए और उसके बाद एक जेट पैक पहन के हवा में सुपरमैन की तरह उड़ के निकल लेते हैं। और इस सीन को देखकर आपको पक्का साहो का जेट पैक वाला सीन याद आ जाएगा, और ये दोनों जेट पैक भी देखने में एकदम सेम लगते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सलमान खान टाइगर बन के इस ट्रेलर में नजर आते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। लोग इस सीन में इसे सलमान खान का पिछवाड़ा समझ रहे हैं, लेकिन असल में सलमान खान का नहीं बल्कि जॉन इब्राहिम का पिछवाड़ा है, और जिसे आप उनके सर के पीछे के बालों के स्टाइल से ही बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान का टाइगर बन के हेलीकॉप्टर से एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री होगा, जिसके बैकग्राउंड में टाइगर का थीम सॉन्ग प्ले किया जाएगा, और वो रशियन माफिया से SRK या फिर पठान को बचाने के लिए आएंगे। अब कुछ लोगों का मानना है कि पठान कबीर का वही दोस्त है जिसको खालिद के पिता ने मार दिया था, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, क्योंकि पठान के टीजर
टीजर में ये साफ साफ बोला गया है कि 3 साल पहले एक सिगरेट मिशन के दौरान वो पकड़ा गया था और तब से अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन वार में दिखाए गए सीन के मुताबिक कबीर के दोस्त को तो खालिद के पिता ने उनके सामने ही मार दिया था, तो ये दोनों कहानी आपस में मैच नहीं करती और पठान का कबीर के वही दोस्त होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि असल में वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स पठान से ही शुरू होने वाला है और इसके बाद जितने भी फिल्में आएंगे वो मार्वल मूवीज की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो दोस्तों, आपकी पठान के टीजर के बारे में क्या राय है, या फिर उसमें कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।